आज का विषय आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, फिर भी आज का विषय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के धर्मांतरण को लेकर। क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसको दो भागों में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। दूसरा, बहुत सारे बंगाली मतुआओं का मत है कि उन्होंने मतुआ धर्म को ग्रहण ना करके बंगालियों के साथ धोखा किया है। साथियों, आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, वो बौद्ध क्यों बन गए। एक समय था जब भारत में हिंदू धर्म या हिंदू नाम का कोई शब्द प्रचलन में नहीं था। तब भारतीयों का परिचय सनातनी था, भारतीय था, परंतु अब हिंदू का ही बोलबाला है। हिंदू धर्म जो कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित है। हिंदू जन व्यवस्था में 15% ब्राह्मणवादी उच्च वर्णीय लोग शासक श्रेणी है और 85% बहुजन आबादी दलित, शोषित और वंचित श्रेणी में है। तत्कालीन समय में दलितों पर हो रहे अत्याचार से बाबा साहब बहुत ज्यादा दुखी थे। बाबा साहब समाज में हो रहे इस असमानता को दूर करना चाह रहे थे। उन्होंने कई भरसक प्रयास किए, आंदोलन किए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। बाबा साहब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे थे जिसमें राजनीतिक सामाजिक सामंजस्यता की पूर्ति होती हो, मान्यता देती हो। अब ये दोनों बातें, सामाजिक मर्यादा और राजनीतिक सत्ता, हिंदू धर्म में नहीं था। अब वो विचलित हो गए। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में ये गुण तो था ही नहीं। और पूर्ण मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तत्कालीन समय में जितने भी धर्म अस्तित्व में आ चुके थे, उनमें भी सामाजिक और राजनीतिक मान्यता को पूर्ण नहीं करते थे जो बाबा साहब चाहते थे। अब ऐसे में उनको इसी धर्म में से किसी एक धर्म को चुनना था जो फिर भी कुछ हद तक सामाजिक या राजनीतिक मान्यताओं को पूरा करता हो। 85% आबादी यदि आज तक भी बाबा साहब के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को नहीं समझती है, तो मैं यह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी व्यर्थता होगी। भारतीय बहुजन समाज अपनी भलाई जितनी जल्दी चाहते हैं, उनको उतना जल्दी बाबा साहब के विचारों को अपनाना पड़ेगा। और बाबा साहब के उन सभी विचारों को एकमात्र मतुआ धर्म ही परिपूर्ण करती है। इसलिए जो जितना जल्दी मतुआ धर्म के बारे में समझेगा, इनके विचारों को मानेगा, उनका उतना जल्दी कल्याण होगा। अब आते हैं बाबा साहब के धार्मिक चिंतन को लेकर। बाबा साहब हिंदू धर्म को क्यों त्याग करना चाहते थे। इनके इस चिंतन को गहराई से समझने के लिए दो बातों में हम पेरियार साहब के एक बात को आपके सामने रखते हैं कि जो धर्म तुम्हें नीच मानता है, उस धर्म को तुम लात मार दो। रेशनल बाबा के सभी दर्शक, आपसे मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर ये बात पेरियार साहब की इस बात को आप समझ लेते हैं तो मैं नहीं जानता कि इससे ज़्यादा आपको कुछ व्याख्या देने की जरूरत है। क्योंकि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करने का फैसला क्यों लिया था। अब बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग करने का फैसला तो कर लिया था, परंतु उनके सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी, राजनीतिक, दूसरा सामाजिक। यदि वो धर्म विहीन रहते तो सामाजिक संगठन को मजबूत नहीं कर पाते, और यदि सामाजिक संगठन मजबूत नहीं कर पाते तो उनका जो राजनीतिक विजन है वो पूरा नहीं हो सकता था। तो धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को संगठित कर सकती है, संगठित करके राजनीतिक स्तर पे सफल बना सकती है। हम भारतीय लोग आस्थावान है, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं, इसलिए हमें धर्म का सहारा तो जरूर ही चाहिए। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के बाद पक्की हो जाने के साथ साथ पूरे भारत में खलबली मच जाती है। विभिन्न धर्म के सत्ताधारी लोग बाबा साहब से अपने अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए, उनको मनाने के लिए होड़ पड़ती है। अब बाबा साहब विश्व के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, उनके सामने कोई झूठ तो टिकने वाला था नहीं। तो हर व्यक्ति जो अपने अपने धर्मों का व्याख्यान करने वाले थे, वो सब बाबा साहब के सामने नतमस्तक हो गए और निराश होकर लौट गए। परंतु इससे बाबा साहब का समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंततः वे गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो वो सिख धर्म की ओर अपना रुख किए। बाबा साहब ने अपने करीबी 13 लोगों को अमृतसर भेजा। तत्कालीन समय अमृतसर के मुखिया थे मास्टर तारा सिंह। बाबा साहब के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे। दुख की बात तो यह है
कि बाबा साहब ने अपने विश्वस्त जो 13 लोगों को अमृतसर भेजा था सिख धर्म के अच्छाइयों को जानकर बाबा साहब को फीडबैक देने के लिए, यह 13 के 13 लोग वापस लौट के नहीं आए, वह अमृतसर में ही रह गए और सिख बन गए। इस घटना से बाबा साहब का मन बहुत आहत होता है। अंततः वह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म में बाबा साहब के राजनीतिक विचार का कोई सम्मान नहीं था, कोई स्थान नहीं था, परंतु बौद्ध धर्म बाबा साहब के सामाजिक मर्यादा को 100% पूर्ण करता था। मूलतः बौद्ध दर्शन के भाईचारा, अहिंसा, परमो धर्म, विश्व बंधुत्व और वैज्ञानिकता के कारण बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब आते हैं बाबा साहब ने मतुआ धर्म को ग्रहण क्यों नहीं किया। इस विषय पे कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब अपने जीवन में 4 बार चुनाव लड़े और एक बार भी चुनाव में विजय नहीं हुए। ऐसे में बंगाल के जेसी मंडल अर्थात जोगेरनाथ मंडल और बंगाल के मतुआ नमशूद्र चंडाल समुदाय के अथक प्रयास से पहली बार बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। जिन बंगाली मतुआ चंडालों के वजह से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, उन बंगालियों का धर्म मतुआ धर्म है। यदि बाबा साहब बौद्ध धर्म न अपनाकर मतुआ धर्म अपनाते तो बंगालियों द्वारा बाबा साहब पर किए जाने वाले जो ऋण थे वह भी बाबा साहब उतार देते, और चूंकि मतुआ धर्म राजनैतिक और सामाजिक सत्ता को पूर्ण करती है तो यह फैसला भी बाबा साहब का अनुचित रहा। इसलिए वो बौद्ध धर्म ना अपनाकर मतुआ धर्म अपनाते तो न्यायोचित होता। जो लोग बाबा साहब को धोखेबाज समझते हैं उनके संज्ञान के लिए बता दें, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा अक्टूबर 1935 में की और वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं 14 अक्टूबर सन 1956 में, अर्थात लंबा 21 वर्षों बाद। इस 21 वर्षों तक विभिन्न धर्म गुरु बाबा साहब के पास आए, अपने अपने धर्मों के व्याख्यानों को गढ़े। बाबा साहब ने भी विभिन्न धर्म ग्रंथ उठाकर उसका अध्ययन किया, उसमें निहित अच्छाइयों को देखा, उसमें निहित बुराइयों को भी देखा। परंतु धर्म परिवर्तन के बाद कहने से लेके धर्म परिवर्तन करने तक ये जो लंबा 21 वर्ष लगा, इस 21 वर्षों तक विभिन्न धर्म गुरु तो आए अपने धर्म के व्याख्यान को लेकर। क्या मतुआ धर्म का कोई धर्म गुरु, कोई जानकार बाबा साहब के पास गया था? ऐसी जानकारी है आप लोगों को? यह सच है कि बाबा साहब का जो विजन था सामाजिक और राजनीतिक, वह एकमात्र मतुआ धर्म ही पूरा कर सकता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि बाबा साहब के पास ऐसा एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं गया था जो कि मतुआ धर्म के अच्छाइयों को गिना सके या बाबा साहब को कन्विंस कर सके कि बाबा साहब आपने धर्म परिवर्तन का जो फैसला किया है वह उचित है, आइए आपका जो विजन है वह एकमात्र मतुआ धर्म ही पूरा कर सकता। अब 1935 से लेकर 1956 21 वर्षों तक एक व्यक्ति बाबा साहब के पास नहीं जाता है। तत्कालीन समय में पूरे भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति था जो बाबा साहब को मतुआ धर्म के बारे में बता सके, उनके आंखों में आंख डालकर बात कर सके, बाबा साहब के बातों को समझ सके या उनके बातों को बाबा साहब समझ सके, वह थे मतुआ धर्म के संस्थापक हरिचाँद ठाकुर के प्रपौत्र, गुरुचाँद ठाकुर के पौत्र और शशिभूषण ठाकुर के पुत्र थे। परंतु बाबा साहब के राजनीतिक विजन और पीआर ठाकुर के राजनीतिक विजन जमीन आसमान का अंतर था। तत्कालीन समय में पीआर ठाकुर कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है बाबा साहब के धार्मिक विजन या राजनीतिक विजन से टकराव ही हुआ हो। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा साहब के पास जाना मतलब अपनी राजनीतिक कैरियर से हाथ धो लेना। यह रिस्क पीआर ठाकुर ने नहीं लिया। और दूसरी बात, इन दीर्घ 21 वर्षों तक विभिन्न धर्म के धर्म गुरु अपने अपने धर्म की विशेषता लेके बाबा साहब के पास जा रहे थे, उनको अपने धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो पीआर ठाकुर भी जाते, लेकिन वे नहीं गए, क्योंकि आज मैं ये पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज हम जो मतुआ है, मतुआ धर्म को एक स्वतंत्र धर्म मानते हैं। क्या पीआर ठाकुर मतुआ धर्म को तत्कालीन समय में स्वतंत्र धर्म मानते थे? यदि नहीं मानते थे तो यहाँ ब्लेम लगाना कि बाबा साहब ने मतुआ धर्म को नहीं अपनाया, जिससे उन्होंने बंगालियों को धोखा दिया, बिल्कुल अन्याय है। आप खुद नहीं मानते हैं मतुआ धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है वह कैसे अपना लेगा भाई आपके धर्म को? कुछ लोगों का यह भी मानना है
कि दीर्घ 21 वर्षों तक जब बाबा साहब विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें निहित अच्छी बुरी बातों को देख रहे थे, तो उन्होंने मतुआ धर्म ग्रंथों को क्यों स्टडी नहीं किया? लेकिन आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप समझते हैं बाबा साहब या सभी मतुआ धर्म को अपना ले, क्योंकि मतुआ धर्म ही विश्व की सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस बात पर रेशनल बाबा आपको कड़े शब्दों के साथ कहता है। जो अपने आप को आज मतुआ कह के परिचय देता है, क्या वे सभी मतुआ एक स्वतंत्र धर्म है मानते हैं? क्या आप मानते हैं मतुआ धर्म एक स्वतंत्र धर्म है? उत्तर मिलेगा अच्छा नहीं, मतुआ धर्म अलग नहीं है, ये तो एक संप्रदाय है। तो भाई, आपके दिमाग में जो कचरा भरा है उसको बाहर फेंकिए। धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, मत किसे कहते हैं, इसके अंतर को पहले आप समझिए। और किसी को कुछ बातें कहने से पहले आप स्वयं उस बातों को मानते हैं या नहीं, इसको जरूर विचार करिए, उसके बाद किसी पर टिप्पणी करिए। आज हर मतुआ अपने आप को हिंदू कहता है और आप चाहते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म को त्याग करके आपका मतुआ धर्म ग्रहण कर ले। वाह, अजीब बेईमानी है, अजीब पागलपन है जी। आप अपने धर्म को हिंदू धर्म का अंश मानते हैं और चाहते हैं कि बाबा साहब मतुआ को धर्म मानकर स्वीकार कर ले। क्या बात है साथियों, अब तक के व्याख्यान से यह स्पष्ट हो चुका है कि बौद्ध धर्म बाबा साहब के सामाजिक और राजनीतिक विजन को पूरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी मजबूरन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तत्कालीन समय में मतुआ धर्म का केंद्र बिंदु रहे PR ठाकुर अपने दादा परदादाओं के दिशा निर्देशन पर नहीं चलते भी कैसे? वह स्वयं मतुआ को एक स्वतंत्र धर्म नहीं मानते थे, जिसके कारण बाबा साहब जैसे अमूल्य रत्न मतुआ धर्म के बारे में नहीं जान सके, उनको जानकारी नहीं हो पाई। यह मतुआ समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और दुख इसलिए भी है, भारत और बांग्लादेश में जो 2 ठाकुर परिवार हैं, यह ठाकुर परिवार भी अपने आप को मतुआ धर्म का अनुयायी ना मानकर हिंदू धर्म का अंश मानता है। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब का मतुआ धर्म ग्रहण ना करना स्वाभाविक है। इसलिए आप मतुआगण अपने गलतियों को सुधारे, अपने शब्दों को लगाम दे, विश्व वंदनीय विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर पर लांछन ना लगाए। मतुआ धर्म बौद्ध धर्म से भी श्रेष्ठ क्यों है, सभी को मतुआ धर्म क्यों ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में बहुत जल्द ही आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक बने रहिए रेशनल बाबा के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।